नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा कानून जो आपको सरकार से सवाल पूछने की ताकत दे, एक ऐसा हथियार जिसने भ्रष्टाचार की पोल खोली, यह है आरटीआई, सूचना का अधिकार। लेकिन क्या ये ताकत अब कमज़ोर पड़ रही है? चलिए इसकी कहानी शुरू करते हैं। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसका मकसद सरकार को पारदर्शी बनाना, हर नागरिक को यह हक देना कि वो जान सके सरकार क्या कर रही है, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। आरटीआई की ताकत को समझिए। एक आम आदमी बिना किसी बड़े रसूख के साथ सरकार से सवाल पूछ सकता है। कितने पैसे खर्च हुए, सड़क क्यों नहीं बनी, स्कूल में टीचर क्यों नहीं है। हर दिन औसत 4800 आरटीआई आवेदन दाखिल होते हैं। ये है इसकी ताकत। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आरटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। लोग कहते हैं ये अब सूचना देने का नहीं, सूचना छिपाने का अधिकार बन रहा है। आज हम बात करेंगे आरटीआई की ताकत, इसके पतन और भविष्य के बारे में। लोकसभा में आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रधानमंत्री सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज इंफॉर्मेशन कानून एक बहुत ही बढ़िया कानून है और उस कानून को इस्तेमाल करके लोगों ने खूब जम के सरकार को जवाबदेह बनाया है। आरटीआई ने भारत को सशक्त किया। इसने आम आदमी को आवाज़ दी। मिसाल के तौर पर 2008 में पुणे की एक आरटीआई ने खुलासा किया कि सरकारी अफसरों ने 400 करोड़ रुपए की जमीन कौड़ियों के दाम में बेच दी। इस खुलासे ने भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ग्रामीण इलाकों में आरटीआई ने जादू किया। बिहार के एक गांव में लोगों ने आरटीआई में डाली और पता चला मनरेगा के पैसे गांव में आया ही नहीं, अफसरों की जेब में गए। इसके बाद गांव में सड़क और स्कूल बने। आरटीआई ने पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को हथियार दिया। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, इनके पीछे आरटीआई की बड़ी भूमिका थी। यह कानून लोकतंत्र का आधार बना क्योंकि इसने सरकार को जवाबदेह बनाया। और सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, आरटीआई से लोग अपने राशन कार्ड, पेंशन, स्कूलों की स्थिति जैसी जानकारी ले रहे हैं। यह कानून हम भारत के लोग की ताकत है। आरटीआई की ताकत अब कमज़ोर पड़ रही है। 2019 में आरटीआई कानून में संशोधन हुआ। पहले सूचना आयुक्त की सैलरी और कार्यकाल तय था, अब केंद्र सरकार इसे तय करती है। इससे उनकी स्वतंत्रता खतरे में है। 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी ने आरटीआई को और कमज़ोर किया। धारा 29(2) और 30(2) के तहत कई जानकारियां अब पर्सनल डेटा के नाम पर छिपाई जा सकती है। लोग पूछते हैं सरकार क्या छिपाना चाहती है। आरटीआई खारिज होने की संख्या बढ़ रही है। 2020 से 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 5585 आरटीआई में से 537 को खारिज कर दिया। ज़्यादातर अन्य कारणों से यह पारदर्शिता पर सवाल उठता है। और सबसे दुखद, आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले। 2014 से 2023 तक 90 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। लोग डरने लगे कि आरटीआई डालने से मुसीबत ना आ जाए। आरटीआई को बचाने की कोशिश है। आरटीआई को बचाने की लड़ाई जारी है। कार्यकर्ता और संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। 2023 में कई एनजीओ ने आरटीआई संशोधनों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार आरटीआई की ताकत को माना। 2025 में कोर्ट ने कहा आरटीआई नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इससे कमज़ोर करना लोकतंत्र को कमज़ोर करना। सोशल मीडिया पर #SaveRTI जैसे कैंपेन चल रहे हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं। 2023 में 18 साल पूरे होने पर आरटीआई के समर्थन में कई पोस्ट वायरल हुए। लेकिन यह काफ़ी नहीं। आरटीआई को बचाने के लिए हमें और कोशिश चाहिए। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को बेहतर करना, ये कुछ कदम है। असल कहानियाँ आरटीआई का प्रभाव। सुनिए अनीता की कहानी। एक ग्रामीण महिला जिसने आरटीआई से पता लगाया कि गाँव के स्कूल का फंड गायब हो रहा था। उसकी मेहनत से स्कूल में टीचर आए। यह है आरटीआई की ताकत। लेकिन दूसरी तरफ संतोष की कहानी। एक आरटीआई कार्यकर्ता जिसने सरकारी घोटाले का पर्दाफाश किया, लेकिन 2022 में उसकी हत्या हो गई। ऐसे कई कार्यकर्ता अपनी जान गंवा चुके हैं। यह है आरटीआई का दर्दनाक सच। दोस्तों, आरटीआई ने हमें ताकत दी सवाल पूछने की, भ्रष्टाचार रोकने की। लेकिन संशोधन, कार्यकर्ताओं पर हमले और सूचना छिपाने की कोशिशों ने इसे कमज़ोर किया। फिर भी आरटीआई अभी जिंदा है। अब आपकी बारी है। आरटीआई डालें,
अपने हक की जानकारी मांगे, कार्यकर्ताओं का साथ दे, सोशल मीडिया पर #SaveRTI चलाएं, सरकार से सवाल पूछें, क्योंकि RTI सिर्फ कानून नहीं, ये हमारा हथियार है। अगर हम चुप रहें तो लोकतंत्र भी चुप रह जाएगा।